आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मैंने तुमसे कहा वो एक गलती थी जिसे हम दोनों को भूल जाना चाहिए। ना मैं तुमसे प्यार करती थी ना करती हूँ। मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ वो सिर्फ एक मोमेंट था, और सडन मोमेंट जो हमने कभी नहीं सोचा था। लेकिन तनु, वो एक पल तुम्हारे साथ गुजारने के बाद क्या तुमने वैसे फील नहीं किया जैसे मैंने फील किया जब हम करीब आए एक दूसरे के? हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ तो वो गलती नहीं थी तनु, वो प्यार था, प्यार। उस एक पल में तनु हम एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे। फिर अब ये दूरियां क्यों तनु, क्यों? क्या तुम नहीं चाहती कि जिस तरह से वो एक रात गुजरी, हमारी पूरी जिंदगी गुजरे? इतनी बार कहूँ तुमसे कि वो सिर्फ एक गलती थी। मैं तुमसे प्यार नहीं, मैं अभी से प्यार करती हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं अभी से नाराज थी उससे, क्योंकि मैंने उसके लिए वैलेंटाइन डे सरप्राइज प्लान किया था और वो मुझे छोड़ के चला गया। उसने किसी और के लिए मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया। मैं उसके साथ वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करना चाहती थी, पूरा प्लान किया था, पर वो मुझे छोड़ के चला गया। और जब मुझे तुम्हारी याद मिली तो मैं बहुत अपसेट थी, और शायद इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ बैठ के ड्रिंक कर ली, और नशे में वो एक वीक मोमेंट था। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट? याद है मुझे, सब कुछ याद है मुझे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बेस्ट नाइट ऑफ माई लाइफ। लिसन, इससे पहले कि तुम कुछ गलत समझो, आई वॉन्ट टू क्लियर वन थिंग। हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ, इट वॉज जस्ट अ मोमेंट, वीक मोमेंट। आई मीन, ये बहुत बड़ी गलती थी जिसे हम दोनों को भूल जाना चाहिए। प्लीज ऐसे मत देखो मुझे। ये सारी बातें एक लड़की के लिए कहना बहुत मुश्किल है, बट स्टिल आई मीन इन लव विद अभी। आई डोंट नो ये गलती मुझसे कैसे हो गई। मैं अभी से बहुत प्यार करती हूँ, और ये गलती यार तनु, ऐसे कम से कम गलती तो मत करो यार। आई रियली लाइक यू तनु, और मैं तुम्हारे साथ। लिसन, तुम जो भी सोच रहे हो वो अपने दिमाग में ही रखो। एंड आई रियली डोंट केयर तुम मेरे बारे में क्या फील करते हो। मैं अभी के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती, और इस रूम में जो कुछ भी हुआ वो इस रूम में ही रहे तो बेटर है। मुझे मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। सो प्लीज इस बारे में भूल जाओ। उस रात की हर बात याद है मुझे, और इसलिए मैं तुम्हारी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करना चाहता था। तुम्हारे साथ रहना चाहता था मैं, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। दूर, बहुत दूर शहर छोड़कर चला गया। लेकिन अब तनु, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, क्योंकि मैं सच जानता हूं। इसका फोन भी है। तनु तो अपना फोन छोड़ के कभी नहीं जाती, मतलब घर पर ही। मैं टेरेस पर चेक करती हूँ। कितनी देर लग रही है दादी? प्लीज जल्दी घर चलिए ना, मुझे तैयार होना है। ये भी शुरू हो गई। अरे भाई, मेहंदी का टाइम 7:30 बजे का, और 7 यहीं बज गए हैं। अरे आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम टाइम से घर पहुंच जाएंगे। रमेश, सुरेश, गाड़ी निकालो। चले? दीदी, हमसे पहले अगर सरला जी और मेहमान पहुंच गए तो कैसा लगेगा? अरे हाँ, उनकी तो बेटी की मेहंदी है भाई। वो अगर पहले पहुंच गए, हमको वहाँ ना देखेंगे तो बुरा लगेगा ना। हाँ, ये तो अच्छा हो गया प्रज्ञा वहाँ पहुँच गई, उनका वेलकम तो कर ही लेगी ना। फिर भी एक बार अभी से कहो ना कि फोन करके पता करे कि सरला जी लोग कहाँ है। हाँ, समझ गई। ओ पुत्र, जरा सरला जी को फोन लगा ना, कहाँ तक पहुँचे हैं वो। हाँ, मैं फोन करता हूँ। इतनी देर हो गई ना, सब तेरी वजह से। ओफो माँ, मैं प्यार से धीरे आराम से चल रही हूँ। तृप्ति ने इतने प्यार से डिजाइन किया, मैं ड्रेस को बचाओ भी नहीं किया। इतने लेट हो गए, लड़की वाले हम सबसे पहले पहुंचना चाहिए था, और हमने सबसे आखिरी में पहुंचने वाले हैं। माँ, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? देखिए, मेहंदी किसकी है? मेरी मेहंदी है ना। लेट कौन पहुंचेगा? मैं, क्योंकि मैं कौन हूँ?
चीफ गेस्ट जैसी ही हूँ। और जो चीफ गेस्ट होता है अगर वो लेट पहुँचेगा तभी तो उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी ना माँ। वैसे भी जब लड़के की बारात आती है तो लड़की वालों को रुकना ही पड़ता है, तो आज तो उनका वेट करना तो बनता है ना माँ। और वैसे भी वहाँ पर सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे कि हमारी बुलबुल कितनी प्यारी लग रही होगी, किसके डिजाइन किए हुए कपड़े उसने पहने होंगे, क्या ज्वेलरी पहनी होगी। I just love this wait, माँ। हाँ हाँ, तू तो ना कहीं की बड़ी रॉक स्टार है, जो सब तेरा इंतजार कर रहे होंगे कि तू आएगी, देखे तूने क्या कपड़े पहने हैं। I know मैं रॉकस्टार नहीं हूँ, लेकिन रॉकस्टार की साली हूँ, तो इतने नखरे तो बनते ही है ना। बहन जी इसकी फिजूल बातें सुनते रहेंगे ना तो हम लोग और लेट हो जाएंगे। मैं ऑटो देखती हूँ। हाँ जा फटाफट ऑटो लेकर आ। ऑटो 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 रुको रुको। अरे रुको 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 ऑटो। सुन तू एक काम कर, तू ना निकल जा। बीची आप इसके साथ निकलो, हम लोग ना मैं और जानकी दूसरे ऑटो में आ जाएंगे। चल चल चल। और सबसे पहले मैं पहुंच के क्या करूंगी? तू लड़की की माँ है, तुझे पहले पहुंचना चाहिए। सारे मेहमान रिश्तेदार होंगे तो उनका स्वागत करना और रस्में शुरू कराना। तब तक मैं और जानकी दूसरा ऑटो लेके पहुंच जाएंगे। ओफो, मैं तो कह दे रही हूँ कि मैं पहले नहीं पहुँचने वाली हूँ वहाँ पर, क्योंकि मेरी मेहंदी है। रिक्शा रोकने से पहले आप लोग डिसाइड कर लिया करो कि पहले कौन जाएगा। वाह भैया वाह, तुझे तो बड़ी जल्दी हो रही है। बीची आप उसको क्यों डांट रहे हो? अरे दादा एक मिनट रुको ना, हम लोग चल रहे हैं। बुलबुल बुलबुल तू काम कर, तू फटाफट चल। बीजी आप इसके साथ जाओ, चल। अभी का फोन आ गया है, मुझे पता था हम लोग को देर हो गई है ना, उसने फोन करने लगा, मैं उसको क्या बोलूंगी? रास्ते में बोल दो। अरे उठाइए ना फोन। हेलो हेलो आंटी जी, कहाँ पहुँचे आप लोग? अरे बेटा जी हमने ऑटो रोक ही लिया, हम ऑटो में बैठने ही वाले थे। आधा घंटे में पहुंच जाएंगे, आप अपनी दादी से कह देना, बिल्कुल टेंशन ना ले। आधा घंटा, बस आधा घंटा लगेगा हमें। नहीं आंटी, आप डोंट पैनिक। हम किसी काम से बाहर आए थे, हम भी आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। मेरे ख्याल से साथ में ही पहुंचाएंगे। ठीक है बेटा जी, आप जब तक पहुंचोगे ना घर, हम लोग ही बस पीछे पीछे आधा घंटे में पहुंच ही जाएंगे। जी जी। अच्छा ओके बेटा। क्या कह रहा था? अरे वो लोग तो घर पे ही नहीं है और घर पहुंचने में उनको आधा घंटा लगने वाला है, तो तब तक हम भी पहुंच। देखा माँ, खामखा आप मुझ पर चिल्ला रही थी, वो लोग पहुँचे भी नहीं और हम लोग। वैसे भी आप मुझे ना हमेशा डांटते रहते हैं। दादी देखो मेरा सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। अरे क्या कर रही तू? चल बारिश भी शुरू हो गई, फटाफट ऑटो में बैठ। चल बैठ। बहन जी ऑटो में डांट लेना, अभी तो बैठो ना आप। अगर कुछ आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब कुछ भी करके जाओ यहाँ से, गो। तनु, मैं यहाँ से नहीं जा रहा हूँ तब तक जब तक तुम ये नहीं मान लेती कि ये बच्चा मेरा है। मैं ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। देखो कब कट आ गई, हमारी बातें सुन ली तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हम ये बात किसी और दिन कर लेंगे, तो तुम जितना जाओ। समय ये बात करने में तुम ले रही हो ना, उसी समय में सिर्फ एक बार तुम्हें कहना है कि ये बच्चा मेरा है। ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। जितनी बार ये सवाल करोगे उतनी बार यही आंसर मिलेगा और जितनी तुम्हें। बार तुम ये जवाब दोगी उतनी बार मैं पूछता रहूंगा। समझने की कोशिश करो, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। ये बच्चा अभी का है।